हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन का 4th लेक्चर लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में से बहुत अच्छा से मैं बताया था। उससे पहले मैंने अपवर्तन के बारे में चित्र के माध्यम से बताया था। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि आप लोग घर पे जाकर प्रैक्टिकल करेंगे कि अपवर्तन कैसे होता है। किसी बाल्टी में अगर हम सिक्का डालते हैं तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा। तो आज हम चौथा लेक्चर लेकर आए हैं और चौथा लेक्चर में आज पढ़ेंगे हम लोग लेंस के बारे में, क्योंकि लेंस ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट आया कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं और आपकी कविताएं बहुत अच्छी है। तो मैं बताना चाहूँगा, कोई कमेंट्स में लिखा कि सर आप कविता कहाँ से लाते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोग सभी को, ये कविता हमारे कुमार विश्वास जी के हैं, उन्हीं की देन है और मैं उन्हीं की कविता को लाइक करता हूँ और आप लोगों के सामने लाता हूँ मैं। तो फिर मैं आज आप लोगों के बीच कुमार विश्वास जी का एक पंक्तियाँ जो आप लोगों के बीच में कहूँगा। तो सुनिए आप लोग। तो कहते हैं कि जवानी में कई गजले अधूरे छूट जाते हैं, जवानी में कई गजले अधूरे छूट जाते हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है, जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरे छूट जाती है, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। तो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। ठीक है, ये कुमार विश्वास जी का कविता है जिसे मैं लाइक करता हूँ और आप लोगों के बीच में इस चैनल के माध्यम से गाता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अब प्रकाश के अपवर्तन का 4 लेक्चर, जिसमें हम बताएंगे आप लोगों को कि लेंस के बारे में, कि लेंस क्या है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में देख रहे हैं आप लोग कि कह रहा है कि लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है लेंस के बारे में कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में लेंस के बारे में बहुत अच्छा से कंसेप्ट दूंगा, आप लोग बने रहें। ठीक है, तो कह रहा है कि लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि पारदर्शक मतलब क्या होता है, यानी कि आर पार। तो पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामिति से घिरा रहता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लेंस बोलेंगे। अब चलते हैं बच्चों कि देखते हैं कि लेंस के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो लेंस के 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को बताता हूं। अब देखिए, एक में क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, और दूसरा क्या है, अवतल लेंस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कनकेव लेंस। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के लेंस होते हैं और इसका उपयोग दैनिक जीवन में हम लोग अक्सर करते हैं। कैसे करते हैं तो आप लोग बताऊंगा। अभी जो मैं जिस चश्मा पहना हूं, इस चश्मा भी कोई लेंस लगा होगा। ठीक है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो। ठीक है, तो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अगर किसी के आंख में कोई प्रॉब्लम है या कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है या फिर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसके लिए हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे बताएंगे कि दूर वस्तु अगर दिखाई नहीं दे उसके लिए कौन सा लेंस लगाते हैं और नजदीक की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे तो उसके लिए कौन सा लेंस हम लोग चश्मे में यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे लेंस किसे कहते हैं। लेंस हो गया
अब उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे हम, कन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, कह रहा है उत्तल लेंस इसमें किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक होता है। तो क्या होता है इसमें कि किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अवतल में कह रहा है अवतल लेंस इसमें मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। ठीक है, क्या होता है, किनारे का भाग अधिक मोटा होता है और इसमें क्या होता है, मध्य का भाग अधिक होता है। ठीक है, मैंने देखिए आप लोगों को क्या किया है कि उत्तल लेंस के भी रूप होते हैं। उत्तल लेंस के 3 रूप होते हैं। ठीक है, फिर अवतल लेंस के भी 3 रूप होते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को उत्तल लेंस के रूपों के बारे में बताएंगे। मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है 1 और 2 3। ठीक है, इस चित्र में आप लोग देखेंगे ये उत्तल लेंस से बना है। ठीक है, तो देखिए एक में क्या कर रहा है, उत्तल लेंस के 3 रूप होते हैं। तो कौन कौन होते हैं दोस्तों, एक में कह रहा है उभय उत्तल, दूसरा कह रहा है समतोल उत्तल और तीसरा कह रहा है अवतोल उत्तल। ठीक है, अब देखिए कि फर्स्ट का अगर देखेंगे हम तो अवोत्तल किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जिसके दोनों तल उत्तल होते हैं। अब देखिए ये एक लेंस है। ठीक है, यहाँ देखिए इधर ये एक क्या है, उत्तल, ये दोनों उत्तल है। तो इस तरह का जब चित्र रहेगा तो क्या होगा, दोनों तरफ से क्या आएगी, देखिए इस तरह से भी उत्तल है और इस तरफ से उत्तल है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, जिसका दोनों तल उत्तल हो, जिसका दोनों तल उत्तल है उसको क्या बोलेंगे हम, वो उत्तल। ठीक है, अब सेकेंड चित्र क्या कह रहा है, समतल उत्तल, उसके बारे में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जिसका एक तल देखिए, एक तल समतल, तो समतल का मतलब क्या है, स्ट्रेट है पूरा, ये समतल हो गया आपका। ठीक है, एक तल तो समतल हो गया और दूसरा तल के बारे में देखिए, और दूसरा तल उत्तल है। उत्तल देखिए ये होगा ऐसे, अगर ऐसे यहाँ से कीजिएगा कि क्या उत्तल हो गया, इसी में से एक भाग इसमें चला गया और एक समतल, तो उसको क्या बोलेंगे, समतोलो उत्तल। ठीक है, इसको हम आभासी भी कह सकते हैं या आभासी कह सकते हैं। ठीक है, आभासी लेंस। तो समझिए आप लोग समतल उत्तल क्या होता है, जिसका एक भाग क्या होता है, समतल होता है और दूसरा भाग क्या होता है, उत्तल होता है। कि दूसरा जो भाग आप लोग देख रहे हैं इसी से बना है। दूसरा भाग कैसे होता है, देखिए ये ऐसे थोड़ा सा मुड़ी हुई है, ये भी ऐसे मुड़ी हुई है, और ये क्या है, भी एक समतल उत्तल है, यानी कि समतल है, ये स्ट्रेट पूरा सीधा है। ठीक है, समझ में आ गई समतल उत्तल। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो। अब एक तल क्या कर, अवतल हो, अवतल जानते हैं आप लोग कैसे बनता है इसका, अवतल, ये क्या हो गया, अवतल हो गया आपका। ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं होकर के, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टेढ़ा होकर के ये क्या हो गया, ये देखिए ये क्या हो गया अवतल, और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा भाग उत्तल। देखिए ये उत्तल है, ये भी उत्तल, इसका ये वाला भाग देखिए, तो ये अवतल हो गया और क्या हो गया, उत्तल हो गया। तो अवतल और उत्तल मिलकर के हम लोग कह सकते हैं इसको अवतोल उत्तल बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, अवतोल उत्तल बोलेंगे इसको हम। ठीक है, तो ये चित्र के बारे में समझ गए आप लोग, ये क्या आ गया, उभय उत्तल, समतोल उत्तल और अवतोल उत्तल। ठीक है, ये 3 प्रकार के रूप जो होते हैं वो उत्तल लेंस में पाए जाते हैं। अब एक सवाल यहां से आता है कि अब अगर जब उत्तल का 3 रूप होता है तो अवतल का रूप कितना होगा, उसको हम कैसे उसका रूप दे सकते हैं। तो बच्चों मैं बताऊंगा कि अगर उत्तल का 3 रूप होते हैं तो अवतल का भी 3 रूप होंगे। ठीक है, आपको मैं आगे बताता हूं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में अगर नहीं आती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ठीक है, और कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को, अगर हमसे बात करनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं आप लोग। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7281003214, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमें साझा कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग राहुल एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी राहुल एजुकेशन पॉइंट सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे भी। ठीक है, कोई भी परेशानी हो आप इस पे हमको बेहिचक बोल सकते हैं। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि नोटबुक में आप लोग अच्छे से इसे लिख पाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम अवतल के बारे में समझते हैं, अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के विभिन्न रूप। मैंने उत्तल लेंस के विभिन्न रूप के बारे में बताया
अब मैं अवतल लेंस के विभिन्न रूप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो एक में क्या कर रहा है, उभयअवतल, दूसरा क्या है, समतल उत्तल, तीसरा क्या रहा है, उत्तल व तल। तो ये तीन प्रकार के उनके रूप होते हैं, ठीक है। अब देखिए उभयअवतल किसे कहते हैं, जिसके एक भाग एक तल अवतल हो, जिसके एक क्या करा, जिसके एक तल अवतल हो। तो देखिए यहाँ पर आप दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ये दोनों क्या है, इसका एक इसका भी क्या है और दोनों क्या है, एक तल अवतल हो, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, उभयअवतल, ठीक है। ये अब दूसरा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि जिसका एक तल समतल और अवतल हो, जिसका एक तल क्या है, देखिए इसमें देखिए आप क्या है, इसका एक तल क्या है, ये समतल है कि नहीं, समतल, और दूसरा क्या है और अवतल हो, और ये भाग क्या अवतल हो, इस तरह का हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया समतलावतल, ठीक है। अब तीसरा कह रहा है कि उत्तलावतल, जिसका एक तल समतल और दूसरा अवतल हो, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल क्या है, अवतल हो। तो ये देखिए आपका ये तीसरा हो गया आपका, ये क्या हो गया, समतल, और दूसरा क्या हो गया, अवतल हो गया। ये क्या हो गया, उतला हुआ तल लेंस हो गया। ये तीन प्रकार के लेंस होते हैं, किसमें होते हैं, अवतल लेंस में, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग विशेष प्रकार से समझेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि लेंस में जो वक्रता केंद्र होती है, मुख अक्ष होती है, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, आप लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को कि वक्रता केंद्र क्या होती है। एक यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, कह रहा लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को उसके द्वारा कहते हैं। लेंस की जो होती है ना वृत्तीय परिधि, उसके व्यास के द्वारा कहते हैं। इसको मैं आप लोगों को चित्र द्वारा समझाता हूँ, क्या कि व्यास के उसके द्वारा क्या कहते हैं, द्वारा कहाँ पे होता है, ठीक है, लेंस में। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों, ठीक है। फटा आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोग इस बार बिहार बोर्ड में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। मैं आप लोगों को अच्छा से कंसेप्ट दे रहा हूं, आप लोग गेट कीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, बातें भी कीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया अवतल लेंस के विभिन्न रूप हो गया, ठीक है। मैं आप बताऊंगा अवतल लेंस में जो बच्चे होते हैं ना, कि अवतल लेंस में उसकी रूप क्या होती है, रूप के बारे में तो हो गया। अब उसके मुख अक्ष के बारे में पढ़ाई करेंगे, वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चल इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फटाफट। अब नेक्स्ट पढ़ाई करते हैं, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अब प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। आगे मैंने आप लोगों को गोलाकार रूप देकर मैं उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल से समझाया हूं, ठीक है। तो आप लोग देखते रहे वीडियो। मैं क्या लिखा हूं ऊपर में कि वक्रता केंद्र तथा मुख अक्ष। वक्रता केंद्र और मुख अक्ष क्या होती है लेंस में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यहां से क्वेश्चन आता है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करा, लेंस को घेरने वाले गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें C1 ये वक्रता केंद्र हो गया, C1 क्या हो गया, ये क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये केंद्र हो गया इसका, ये वक्रता केंद्र हो गया। लेकिन C1 और C2 क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ इसका ये मुख अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख अक्ष इसको बोलेंगे। C1 और C2 को हम लोग मुख अक्ष बोलेंगे। तो आगे है कि प्रत्येक लेंस को घेरने वाले दोनों सतहों के वक्रता केंद्र दर्शाए गए हैं। तो प्रत्येक लेंस को घेरने वाले दोनों सतहों के क्या हुआ, वक्रता केंद्र दर्शाए गए हैं। तो आप लोग को देखते हैं इसमें, ये उत्तर के बारे में पहले आप जानिए। उत्तर में कह रहा है, वो उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं हम। तो मैंने क्या किया, एक गोलीय सतह देखिए, इस तरह गोलीय सतह मैंने बनाया, ठीक। इसमें क्या होता है उत्तर में, कि इसमें क्या होता है, ये ऐसे इसका बनता है, देखिए ये यहाँ पर। तो मैंने एक और क्या किया, यहाँ से इसको एक और गोलीय सतह बना लिया, ठीक है। और यहाँ जो देखिए इसका ये जो यहाँ बना, इसको हम बोलेंगे उभयोत्तल। क्या बोलेंगे, उभयोत्तल बोलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसी प्रकार समतलोत्तल अगर देखते हैं हम, तो C1 इससे क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया। और देखिए यहाँ पर मैं बताया था ऐसे, जिसका एक भाग समतल हो, ठीक है, जिसका एक भाग समतल और दूसरा भाग क्या हो जाए, उत्तल हो, ठीक है। अब तीसरा कह रहा है कि अवतलोत्तल। इसमें फिर देखिए, इसमें C1 और C2 आपका मुख अक्ष हो गया। क्या हो गया, C1 और C2 आपका मुख अक्ष हो गया। इसमें भी देखिए आप यहाँ पे इस प्रकार का बना है यहाँ पे, ठीक है। ये वो आपका ये अवतलोत्तल हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट ये उत्तल के अगर हम देख लिए, तब हम अवतल के बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चों।
तो आप लोग देखिए और इसको जो है ना, इस चित्र को आप लोग बनाएंगे। आप लोग तो अच्छा से बनाएंगे और चाप से बनाएंगे ताकि ये जो है ना आपको पूरा गोल दिखाई दे। हम तो बोर्ड में जैसे तैसे बना दिए विदाउट कोई, लेकिन आप लोग अच्छा से बनाएंगे और पूरा अच्छा से चित्र को बनाएंगे ताकि समझ में आ जाए। और उसको जैसे C1 C2 है उसको आप दर्शाएंगे, ठीक है। ये अवतल हो गया, समतल उत्तल, अवतल उत्तल ये हो गया। ये किस में हो गया? अवतल लेंस में प्यारे बच्चे हो गया। किस में हो गया? अवतल लेंस में हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तल लेंस की, सॉरी ये उत्तल लेंस हो गया और ये अब इसको हम देखेंगे ये अवतल लेंस के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी लेंस का मुख अक्ष उसकी सतहों की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। तो किसी लेंस का जो मुख अक्ष होती है ना, उसकी सतहों की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। ये इसका क्या हो गया? मुख अक्ष हो गया। इसको ये मिलाने वाली क्या हो गया? इसका C2 C1 क्या मुख अक्ष हो गया? C2 मुख अक्ष हो गया, C2 मुख अक्ष, C1 मुख अक्ष हो गया, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपको अवतल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए अवतल, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं आपको अवतल, ठीक है। ये इसका हो गया, अवतल के बारे में समझाते हैं। तो मैंने क्या किया, उभयोत्तल में मैंने एक गोला सतह बनाया। यहाँ से मैंने क्या किया, एक मुख अक्ष यहाँ तक लिया। अब देखिए फिर छोटा, इससे छोटा मैंने गोलीय सतह बनाया, ठीक है। गोलीय सतह बनाया, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, ये इस तरह का बनेगा। ठीक उसी प्रकार अगर समतल और उत्तल में लेते हैं तो एक गोलीय सतह लिया, फिर इसका ये मुख अक्ष हो गया और ये इस तरह का यहाँ पे ये बन जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो यहाँ पर इसको करेंगे बनेगा, इसको बोलेंगे हम समतल उत्तल, और इसको बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे? अवयोत्तल, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में, तो C2 C1 क्या हो गया? इसका मुख अक्ष हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? अवतल उत्तल बोलेंगे, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसी प्रकार हो गया। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग इसको लिख पाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप बनाइएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसको अच्छा से बना लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह बनेगा, इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे जो ऐसे होगा ये इसको हम लोग बोलेंगे उत्तला वत्तल बोलेंगे, ठीक है। तो समझ आएगी C1 C2 क्या हो गया आपका? ये मुख अक्ष हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या हो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों हम आगे देखते हैं, अगर हम लेंस को दो यानी कि पतला लेंस और मोटा लेंस में अगर प्रकाश का केंद्र को गुजारेंगे यानी कि प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होगा? देखिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछ देगा किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से डैश के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन दे देगा, आपको परावर्तन देगा, अपवर्तित दे देगा। तो उसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपवर्तन के बाद हो जाएगा, ठीक है। ये लेंस में अभी चर्चा होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। मैंने क्या किया है, एक पतला लेंस लिया, ठीक है, और दूसरा क्या लिया? मोटा लेंस लिया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका ये क्या हो गया आपका? ये मुख अक्ष बोल दीजिए, और ये आपको देखिए यहाँ से एक किरण गुजारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जब हम गुजारे ये पतला लेंस में, तो यहाँ पे कोण बनेगा। यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश केंद्र बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। ओ को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे, प्रकाश केंद्र बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मोटा लेंस लेंगे तो मोटा लेंस में देखिए कैसे होगा, यहाँ से अगर हम प्रकाश गुजारते हैं तो ये तो जाएगा तो इससे प्रतीत होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? ये इधर की ओर हो जाएगा, केंद्र की ओर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटा लेंस में क्या होगा? ये जो यहाँ से आएगी किरणें, ये धीरे 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 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, केंद्र बन जाएगा, और केंद्र इसको क्या बोलेंगे हम? प्रकाश केंद्र। फिर धीरे धीरे ऐसे करके फिर ऐसे निकल जाएगी। ये किसी में होगा? मोटा लेंस में, ठीक है। तो मैंने वही लिखा यहाँ पर कि मोटे लेंस में प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण लेंस पर आपतित किरण के समांतर निकलती है। तो मोटे लेंस की अगर बात करते, देखिए यहाँ से यहाँ गई और फिर जब ऐसे यहाँ से केंद्र आई, केंद्र से इधर गई, तो ये धीरे धीरे क्या इधर गई, समांतर चली गई, इधर ऐसे चला गया। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे कि मोटे लेंस में प्रकाश के केंद्र से
क्या से? प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण लेंस पर आपतित किरण के समांतर निकल जाएगी। तो लेंस पर क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? ये आपतित किरण के समांतर ये निकल जाएगी। ये किस में होगा? ये ओनली मोटा लेंस में होगा। तो पूछ दिया जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कि किस लेंस में प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण लेंस पर आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। तो आपको दे देगा क्या? उत्तर लेंस। एक में क्या देगा? उत्तर लेंस। दूसरा दे देगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। तीसरा दे देगा दोनों, या चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। ठीक है, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस पूछेगा कौन से लेंस में प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण लेंस पर आपतित किरण के समांतर निकलती है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये मोटा लेंस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटा लेंस में हो जाएगा। और किस में हो जाएगा? ये यहाँ पर यहाँ पर हम दे देंगे मोटा लेंस। यहाँ क्या देंगे? मोटा लेंस। ठीक है, ठीक किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा मोटा लेंस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे इसको। तो इसका ये केंद्र हो गया, वो इसका केंद्र हो गया, प्रकाश केंद्र बोलेंगे। और इसका केंद्र ये हो गया, जिसको पतला लेंस में इसका केंद्र ये हो गया और मोटा लेंस में इसका केंद्र ये हो गया। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है मोटे लेंस में प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण लेंस पर आपतित किरण के समांतर निकलती है। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। आपको बताएंगे कि अगर प्रिज्म होकर कोई किरण गुजारेंगे तो कैसे वो कहाँ पे जाके मिलेगी या फिर फैलती हुई चली जाएगी, तो वो क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या किया है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि समझाना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। फिर डाउट अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर यहाँ से फंस जाइएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने आयताकार सिल्ली के दोनों आमने सामने क्या किया है, मैंने दो प्रिज्म ले लिया। क्या किया है? मैंने एक चित्र बनाया है, आप लोग देख सकते हैं कि आयताकार सिल्ली है ना, उसके आमने सामने क्या किया, मैंने दो प्रिज्म रख दिया। ठीक है, फिर प्रिज्म रखने के बाद अब इस प्रकार के समूह, अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि माना कोई आयताकार सिल्ली के दोनों आमने सामने पृष्ठों पर दो प्रिज्म अपने आधार पर रखे हो। अब यदि इस प्रकार के समूह को प्रकाश की किरण एक समांतर, देखिए एक समांतर अगर रखते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी समांतर रखते हैं, तो किरण पुंज परे तो सिल्ली पर चुकी किरण लंबवत पड़ेगी। तो इस पर क्या होगी? इस सिल्ली पर क्या होगी? किरण क्या होगी? लंबवत पड़ेगी। क्या होगी? यहाँ से यहाँ लंबवत पड़ेगी, यहाँ से यहाँ लंबवत पड़ेगी। लेकिन प्रिज्म से जब गुजरेगी तो फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, लंबवत पड़ेगी, इसलिए वह तो सीधी निकल जाएगी। फिर चूंकि प्रिज्म से गुजरकर किरण उसके आधार की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए क्या होगा, अब इसके आधार की ओर इधर धीरे मुड़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, मुड़ जाती है, इसलिए दोनों प्रिज्म से गुजरकर प्रकाश की किरणें एक बिंदु की ओर अवसरित हो जाती है। जैसे ही इसमें हम प्रकाश को हम देंगे, यहाँ पर किरण गुजारेंगे समांतर, एक किरण यहाँ से, एक किरण यहाँ से, एक किरण यहाँ से, तो प्रिज्म से होकर क्या होगा, धीरे धीरे आधार की ओर जाएगी और फिर क्या होगा, एक जगह आकर के एक बिंदु पर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, यानी कि अवसरित हो जाएगी। ये किस में हो जाएगा? अगर हम कोई सिल्ली पर क्या हुआ, दो प्रिज्म को रखते हैं तो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आप लोगों को कि अगर किसी आयताकार सिल्ली पर दो प्रिज्म को रख दिया जाए, अगर उसके समांतर किरणें अगर हम गुजारते तो वो कैसे होगा? तो कैसे होगा, एक बिंदु पे आकर के अवसरित हो जाएगी प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? एक बिंदु पे आकर के अवसरित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ समझ गया, एक किरण हो गया। ठीक है, एक किरण हो गया, 1 2 ये 3, तीसरा किरण हो गया। मैंने क्या किया, आयताकार सिल्ली लिया और सिल्ली पे मैंने क्या किया, दो क्या किया, प्रिज्म रख दिया और उससे क्या किया, फिर किरण गुजारा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आधार की ओर जाएगी और फिर एक जगह आकर के यहाँ पर अवसरित हो जाएगी, यानी कि मिल जाएगी। ये किस में हो जाएगा? अब इस प्रिज्म को अगर हम लोग लेते हैं तो, अगर ऐसे समझते हैं तो, ठीक है। तो लेंस की क्रिया इस पर आप इससे भी आपको अच्छा समझाते हैं कि अगर अनेक प्रकार की किरण डालेंगे, इस लेंस पर अनेक किरण डालेंगे तो फिर कैसे होगा।
ठीक है, कैसे वो खिलेगा या फिर फैलते चला जाएगा या फिर बिंदु शरत पर मिलेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो है ना आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है नोटबुक में लिख लीजिएगा। और आप लोग बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर अभी फिजिक्स क्लासेस दिया जा रहा है और कुछ दिन बाद फिर मैं आप लोग इस चैनल के माध्यम से मैथ्स क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों को मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि 10th क्लास का वो लाभ उठा पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब आगे चलते हैं क्या है। अब प्यारे बच्चों, हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल ये लिया है कि मैंने क्या किया है, उत्तल लेंस से हम कई प्रिज्मों के टुकड़े का समूह मान सकते हैं। ठीक है, ये जो बनाया है ये एक प्रिज्म का समूह हुआ। ठीक है, और ये अलग अलग है, देखिए ये अलग हो गया, ये अलग, ये मतलब कि ये सब जो है अलग अलग प्रिज्म हुआ। कौन सा? उत्तल लेंस का। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस पर मैं सभी पर बारी बारी से क्या किया, मैंने एक किरण गुजारा है, इस पे भी मतलब सारे पर। जब एक साथ मैं किरण गुजारता हूं तो देखिए, तो प्रिज्म से होकर वो गुजरेगी, कैसे होगी, ये सीधा क्या होगी, ये ऐसे आकर के एक बिंदु पर मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे क्या है, ये फोकस हो गया। और यहाँ पे मिलने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ मिलने के बाद क्या होगा, फिर ये ऐसे हुई फैलती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, उत्तल लेंस में कई प्रकार के हम क्या कहते हैं, प्रिज्म लेते हैं और उस प्रिज्म से क्या करते हैं, प्रकाश को, किरण को अगर गुजारते हैं तो ये क्या होगी, ऐसे आगे यहाँ पर इस बिंदु मिलेगी, फिर ये धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, फिर फैलती भी चली जाएगी। तो यहाँ पे जो बिंदु होगा, यहाँ जो मिलेगी, इसको हम फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे बच्चों। तो मैंने इस चित्र से मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, आप लोग देखेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको 2 नंबर का पूछेगा, अगर 2 नंबर नहीं तो कम से कम 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोग को हर साल पूछता है बच्चों। इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसी में पूछा जाएगा कि विचलन सबसे अधिक किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा और कैसे होगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। तो मैंने लिखा है कि एक उत्तल लेंस को हम कई प्रिज्मों के टुकड़ों का समूह मान सकते हैं। ये जो है ना, एक समूह हुआ, कई प्रिज्मों का हुआ, एक समूह हुआ, किसका हुआ, उत्तल लेंस का। किसका हुआ, उत्तल लेंस का। मैं उत्तल की बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं अवतल की बात करूंगा। ठीक है, प्रिज्म की आधार मुख अक्ष की ओर है, जो आधार है ना वो क्या है, मुख अक्ष की ओर है, मुख अक्ष की ओर है, और उनके अपवर्तक कोण घटते क्रम में है, इसलिए ऐसे समूह पर किरण पड़े तो सबसे किनारे वाले प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण का विचलन सबसे अधिक होगा, और सबसे जो किनारे का जो विचलन होगा ना, उसका किरण क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, मैंने पॉइंट स्टार मार के लिखा है, यहाँ पर स्टार दिया, आप लोग भी लिखेंगे इसको, कि मैं लिखा है कि जो प्रिज्म अक्ष के जितने निकट होगा, ठीक है, क्या कर रहा है कि जो प्रिज्म मुख अक्ष के जितने निकट होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि जो प्रिज्म की बात कर रही है, क्या किसकी, प्रिज्म की बात कर रही है, मुख अक्ष के जितने निकट रहेगा, जितने निकट रहेगा किरण का विचलन उतना ही कम होगा, उसका क्या होगा, उस किरण का विचलन बहुत ही कम होगा। ये आप लोग लिख लेंगे, पूछा जाएगा कि जो प्रिज्म का मुख अक्ष जितना निकट होगा उसका किरण का विचलन कितना, कैसे होगा, कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, कम होगा। प्यारे बच्चों, इसको समझने वाली बात है। क्या आप लोग नोट करेंगे, जो प्रिज्म का मुख अक्ष के जितने निकट होगा उससे किरण का विचलन उतना ही कम होगा। आप लोग लिख लिए, आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करा, और अंत में विचलन शून्य हो जाएगा। अब देखिए, यहां से जैसे गई प्रिज्म होकर के, तो यहाँ पर आकर क्या विचलन क्या हो गया, एक ऐसा समय आएगा तो क्या होगा, वहां पर शून्य हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फोकस बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। अगर इसको आप देख लेंगे तो यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है और पूछता है, कह रहा है मुख अक्ष से होकर चलने वाली किरण। आप देखिए, मुख अक्ष से चलने वाली किरण इस
सतह पर लंबवत पड़ने के कारण सीधी निकलती चली जाती है। देखिए इस पे जो भी किरण जाएगी मुख के समांतर वो क्या होगा, सीधी चली जाएगी, फिर यहाँ से आकर सीधा, और यहाँ से फिर क्या होगा, ये ऐसे फैलती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के एक निश्चित बिंदु F पर अभिसरित होती है। देखिए क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के निश्चित बिंदु यानी कि F पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब F पर क्या हो जाएगी, F पर अभिसरित होगी, यानी कि यहाँ पे आगे मिल जाएगी। फिर इससे ही मुख अक्ष क्या फोकस करते हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मुख अक्ष का फोकस बोलेंगे प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गई, मैंने आपको इसका किसके बारे में बताया, उत्तल लेंस के बारे में। अब मैं चलता हूं आप लोगों को अवतल के बारे में पढ़ाने के लिए। ये उत्तल की बात अगर हो गई, अब हम अवतल के बारे में आप लोग एग्जाम्पल दूंगा और फिर समझाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, देखिए मैंने उत्तल के बारे में आप लोगों को चित्र के द्वारा और प्रिज्म के द्वारा समझाया। अब मैं अवतल लेंस के बारे में समझाऊंगा कि जब सिल्ली पर दो प्रिज्म रखा जाए, इसके बाद दूसरा में जब आयताकार सिल्ली पर अनेक प्रिज्म रखा जाए, यानी कि प्रिज्म का टुकड़ा रखा जाए, उससे प्रकाश अगर गुजारती है, किरणें गुजारते हैं, तो फिर वो कैसे होगा, कैसे विचलित होगा। तो मैं फर्स्ट अगर इसकी बात करते हैं तो मैंने देखिए मैंने किरण इस पे क्या किया, मैं डाला प्रिज्म पर, ऐसे गया और ऐसे ये निकल गया, फिर मैंने ऐसे किया तो ये एसटीडी यानी सीधा चला गया, और दूसरा क्या हुआ, फिर ऐसे किया तो फिर ये ऐसे चला गया। अगर इसको हम समझते हैं अच्छे से तो मैंने इस चित्र के माध्यम से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं लिखा हूं, माना किसी सिल्ली के दोनों आमने सामने के पृष्ठों पर दो प्रिज्म अपने शीर्ष पर रखे हैं। मैंने क्या किया है, ये शीर्ष पे दो प्रिज्म को रखा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर ऐसे समूह पर समांतर किरणपुंज पड़ते हैं तो सिल्ली से किरणें सीधी निकल जाएगी, परंतु दोनों प्रिज्म से गुजरकर प्रकाश की किरणें उनकी आधारों की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए ये जो आधार है ना, इसका जो आधार है ये इधर मुड़ जाएगी। जब भी किरणें इस पे आएगी प्यारे दोस्तों तो क्या होगा, ये इधर की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, मैंने वही लिखा यहाँ पर, मुड़ जाएगी। ठीक है, अर्थात अपसरित हो जाएगी, मुड़ना यानी कि अपसरित हो जाना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मैंने अब इसको इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे पॉइंट में लिखा। ठीक है, इसको अगर हम समझते हैं दोस्तों तो देखिए मैं क्या किया है, आयताकार सिल्ली पर मैंने क्या किया है, अनेक प्रकार का प्रिज्म का उपयोग किया है। ठीक है, और उस प्रिज्म को क्या किया है, फिर किरण गुजारा। एक छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये देखिए ये टुकड़ा ये सब क्या है, एक समझिए अवतल लेंस का एक क्या है, प्रिज्म है। मैंने क्या किया, किरण को यहाँ पे डाला। जैसे किरण को मैं डाला तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर की ओर इधर चली जाएगी, चितरते हुए चली जाएगी। फिर मैं डाला तो फिर यहाँ से चली जाएगी, ऐसे करते 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 फिर देखिए ऐसे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, यहाँ पे तो जाएगी लेकिन यहाँ अपसरित होकर के यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आ जाएगी, एक बिंदु फोकस पे मिलेगी। यहाँ पर देखिए ये सब आकर के एक फोकस पे मिलेगी, इस यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसको हम लोग याद रखें, क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। इसमें एक ही बात पॉइंट समझने वाली बात है, क्या है कि ऐसे जाएगी और ऐसे तो निकल जाएगी फैलती हुई, परंतु जो अपसरित होगा यहाँ पर ये धीरे 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 इकट्ठी एक जगह एकत्रित होगा, जो क्या होगा, इसको फोकस बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, अवतल लेंस में हो गया बच्चों। ठीक है, अवतल लेंस में किसमें हो गया, अवतल लेंस में हो गया। तो आपको पूछ दिया जाएगा कि अवतल लेंस में अगर हम आयताकार सिल्ली पर शीर्ष पर प्रिज्म रख दिया जाए तो उसका जो किरण कैसे जाएगा, तो अगर हम किरण की जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे ही ये चली जाएगी। ठीक है, ये आधार की ओर मुड़ती हुई चली जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना हम लोग को याद रखना। इसमें दो पॉइंट हैं, उस पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट ले लीजिए, और आप लोग वीडियो को जल्दी से जितना जल्दी हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम आप लोगों को दो पॉइंट है इसमें, उसके बारे में बताता हूं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, दो पॉइंट आप लोगों के मैं बीच लिखा हूं, यह बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है।
यहां से क्वेश्चन आता है आप लोग को उत्तर लेंस नहीं बल्कि अभिसारी लेंस को पुकारेगा। क्या कहेगा? अभिसारी लेंस कह के क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो अब देखिए उत्तर लेंस को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और अवतल लेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी लेंस बोलेंगे बच्चों। पूछ दिया जाएगा कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं या फिर कौन सा लेंस को हम क्या कहते, अवतल लेंस को दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ये पूछ देगा। तो देखते हैं फर्स्ट ए में क्या कह रहा है। उत्तर लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसरित करना है। यही कारण है कि उत्तर लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तर लेंस का जो कार्य होता है बच्चों क्या होता है? अभिसरित करता है, यानी कि एक बिंदु पर मिलाता है। और अवतल लेंस का जो कार्य है उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारित करना है। यही कारण है कि अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। बस दोनों में यही अंतर है। आपको पूछ दिया जाएगा कि उत्तर लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों? तो अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। आपको अक्सर इसको छोड़ करके आपको यही दे दिया जाएगा। ठीक है, अब पूछ दिया जाएगा इसी में कि अब कौन अवतल लेंस को और कौन अन्य नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अभिसारी लेंस, इसको बोलेंगे अपसारी लेंस। तो याद रखना है उत्तर लेंस। ठीक है, उत्तर लेंस को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उत्तर लेंस को क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस। इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर लेंस को क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस इसको आप लोग लिख लेंगे। और अवतल लेंस को क्या बोलेंगे? अवतल लेंस को बोलेंगे हम अपसारी लेंस। अपसारी लेंस इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहीं से आपको उत्तर लेंस बल्कि नहीं छोड़ करके आपको ये पूछ देगा, ये दोनों पूछ देगा, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। और पूछ दिया जाएगा कि अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस में अंतर क्या है। इसके बारे में 2 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा सब्जेक्टिव में। तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसी के भी बस इतना सिर्फ बोलना है अभिसारी में कि उत्तर लेंस में जो होता है ना उसको होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसरित करता है। ये हो गया उत्तर लेंस में। और अवतल लेंस में क्या करता है? किरण पुंज को क्या करता है? अपसरित करता है। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बताया आप लोगों को बहुत ही अच्छा लेंस के बारे में बताया। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं लेंस को मैंने चित्र के द्वारा आप लोग को समझाया, फिर उससे किरण गुजारा मैंने, और फिर आपको इस 2 पॉइंट को मैं बताया कि अभिसारी लेंस को हम क्या बोलते हैं? उत्तर लेंस बोलते हैं, और अपसारी लेंस को हम अवतल लेंस को बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में और आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।